नमस्ते। आज हम आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे। जरा सोचिए, जब न मोबाइल फोन थे, ना टीवी और ना ही शोर शराबे वाले पटाखे, तब दिवाली कैसी होती होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि उस समय के लोग इस त्योहार को किस तरह से मनाते थे। दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, आज से सैकड़ों साल पहले भी एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा त्योहार था। यह त्योहार तब भी अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक था और आज भी है। पर 1900 के दौर में दिवाली की तैयारी और उसे मनाने का तरीका हमारे आज के समय से काफी अलग था। दिवाली की तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती थी और गांव के लोग अपने घरों की सफाई में जुट जाते थे। माना जाता था कि माँ लक्ष्मी स्वच्छता पसंद करती है, इसलिए दिवाली के दिन घर एकदम चमकना चाहिए। महिलाएं घर के आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे घर की मिट्टी की दीवारें और फर्श एकदम साफ और सुंदर दिखते थे। दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से बनाए गए डिजाइन और आंगन में सुंदर रंगोली, यह सब दिवाली की शान बढ़ाते थे। उस समय रंगोली के रंग भी प्राकृतिक सामग्री से बनते थे, जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ, हल्दी और चावल का आटा। उस समय पुरुष मिट्टी के दिए बनाते थे। ये दिए घर और पूरे गांव को रोशन करने के लिए होते थे। दियों को जलाने के लिए घी या तेल का इस्तेमाल किया जाता था। इस समय बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, तो दियों की रोशनी ही असली दिवाली की पहचान थी। आप सोच रहे होंगे, क्या उस समय पटाखे होते थे? चलिए अब हम आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1900 के दौर में भी पटाखे होते थे। उन दिनों पटाखों का शोर आज के मुकाबले बहुत कम होता था। गाँवों में अधिकतर लोग पटाखों की बजाय दीपों की रोशनी और पूजा पाठ पर ध्यान देते थे। उस समय के पटाखों में छोटे फुलझड़ी, अनार और छुरछुरी जैसे साधारण पटाखे थे। दिवाली की रात को हर घर, आंगन और छत पर दिए जलाए जाते थे। ये दिए माँ लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए जलाए जाते थे, ताकि उनका आशीर्वाद घर पर बना रहे। दियों की रोशनी गांव के हर कोने में बिखरती थी और ऐसा लगता था कि मानो गांव तारों की तरह चमक रहा है। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व था। परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर माँ लक्ष्मी की पूजा करते थे। उस समय में पूजा में इस्तेमाल होने वाला सामान, जैसे फूल, धूप, कपूर और चावल भी स्थानीय प्राकृतिक के होते थे। पूजा के बाद प्रसाद बांटा जाता था, जिसमें घर का बना हुआ हलवा, लड्डू और मिठाइयाँ होती थी। उस समय की मिठाइयों का खास महत्व था। आज की तरह मिठाई की दुकानों पर लंबी कतारें नहीं लगती थी। ज्यादातर मिठाइयाँ घर पर ही बनाई जाती थी। घर की महिलाएं मिलकर लड्डू, चकली, शंकर पावठी और खीर जैसे पकवान बनाती थी। फिर ये मिठाइयाँ पड़ोसियों और रिश्तेदारों में बांटी जाती थी। यह आपसी प्रेम का प्रतीक था। रात के समय गांव के लोग एक साथ मिलकर भजन कीर्तन करते थे। साथ में बैठकर दीपों की रोशनी में गीत गाने और कहानी सुनाने का एक अलग ही आनंद होता था। बड़े बुजुर्ग रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाते थे और बच्चे उन्हें ध्यान से सुनते थे। यह समय रिश्तों को मजबूत बनाने का समय था और पूरा गाँव एक परिवार की तरह महसूस करता था। लेकिन आज के समय जब शोर शराबा और पटाखों के धुएं से दिवाली का मजा थोड़ा फीका पड़ सकता है, तो हम 1900 के दौर की सादगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तब दिवाली में कम दिखावा और ज्यादा अपनापन होता था। यह त्योहार वास्तव में लोगों को जोड़ने और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का जरिया था। तो दोस्तों, यह थी एक झलक 1900 के दौर की दिवाली की। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपको एक पुरानी दुनिया की सैर कराई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी रोचक जानकारियाँ पा सके। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ दीपावली।